नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 294 ऑफ सीआरपीसी का सेक्शन 294 बात करता है नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जिनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों इस सेक्शन को सीआरपीसी में इंक्लूड किया गया। जो मेन ऑब्जेक्ट है सीआरपीसी का वो है कि ट्रायल को स्पीड अप किया जा सके और जो कोर्ट का टाइम है उसको बचाया जा सके। अननेसेसरी डॉक्यूमेंट को प्रूफ करने में जो कोर्ट का समय बर्बाद हो रहा है उससे कोर्ट को बचाया जा सके, जिससे ट्रायल जो है जल्दी से समाप्त हो जाए, ट्रायल स्पीड अप हो और कोर्ट का समय बचे। जो मेन ऑब्जेक्ट है सेक्शन 294 का वो ये है। अब आइए बात करते हैं कि सेक्शन 294 बात क्या करता है। सेक्शन 294 का जो प्रोविजन है वो सब क्लॉज फर्स्ट वो ये बोलता है कि वेयर इन ए डॉक्यूमेंट इज फाइल्ड बिफोर एनी कोर्ट बाय द प्रोसिक्यूशन और द एक्यूज। मतलब अगर कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट फाइल किया जाता है, चाहे वो प्रोसिक्यूशन के द्वारा हो या एक्यूज के द्वारा, तो उस डॉक्यूमेंट के जो पार्टिकुलर होंगे, उसके डॉक्यूमेंट की जो विशेष चीजें होंगी उनको लिस्ट किया जाएगा प्रोसिक्यूशन और एक्यूज के द्वारा। उसके बाद फिर अगर प्लीडर ऑफ फॉर द प्रोसिक्यूशन एक्यूज इस केस में जहां प्रोसिक्यूशन फाइल कर रहा है तो एक्यूज, और अगर एक्यूज फाइल कर रहा है तो प्रोसिक्यूशन उस डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस को एडमिट करेंगे या डिनाई करेंगे। क्लॉज 2 ये बोलता है कि जो लिस्ट बनेगी, द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट शैल बी इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो लिस्ट बनेगी डॉक्यूमेंट की वो उस तरीके से बनाई जाएगी जैसा कि कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे। सब क्लॉज 3 बोलता है कि वेयर द जेन्युइननेस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट नॉट डिस्प्यूटेड। मतलब अगर कोई डॉक्यूमेंट जिसको एडमिट कर लिया गया है पार्टी के द्वारा, तो ऐसे डॉक्यूमेंट में बी रीड इन एविडेंस इन एनी इंक्वायरी ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड। तो इस कोड में उस डॉक्यूमेंट को एज अ एविडेंस रीड किया जाएगा इंक्वायरी ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग में इस कोड के, विदाउट प्रूफ ऑफ सिग्नेचर ऑफ द पर्सन टू होम इट परपोज टू बी साइंड। और ऐसे डॉक्यूमेंट को साइन करने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में इन डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्स अ सिग्नेचर टू बी प्रूव्ड। अगर कोर्ट को लगता है कि सिग्नेचर जरूरी है तो कोर्ट सिग्नेचर करने के लिए बोल सकती है पार्टी को जिसने एडमिट किया है। तो जिसका सेक्शन 294 है ये मेनली एक्शन में आता है जब चार्ज फ्रेम हो जाता है। तो जब पार्टी प्रेजेंट होती है कोर्ट में और अपने डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करती हैं तो उसके बाद सेक्शन 294 एक्शन में आता है और पार्टी से बोला जाता है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट को एडमिट करना चाहते हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट एडमिट कर लेते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को प्रूफ करने की जरूरत फिर नहीं रहती है। तो सेक्शन 294 यही बात कर रहा है कि नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है जिनको पार्टी ने एडमिट कर लिया है।